ये लुसेंट के मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है पार्ट 17। हिसाब सब छोटा है लेकिन समझो थोड़ा ढंग से, कंसेप्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27, एक आदमी मकान बनाने के लिए 1000 रुपया कर्ज लेता है। मकान बनाने के लिए लोग कर्ज लेता है ना। वह 5% सालाना सूद देता है। यहाँ पहली पंक्ति हुआ ये, यानी एक आदमी मकान बनाने के लिए 1000 रुपया कर्ज लेता है, तो 1000 रुपया हो गया मूलधन। कर्ज देने वाले के लिए किस रेट पर दिया, तो 5% सालाना सूद देता है, यानी 100 रुपया का एक साल में 5 रुपया सूद देता है। वह मकान किराए में लगा देता है, मकान बनाता है, कर्जा जो 1000 रुपया लेता है फिर मकान को लगा देता है रेंट पर, और उसे हर एक महीना 12.5 रुपया किराया मिलता है। बताए कि वह कितने साल में अपना कर्ज चुका देगा। हिसाब को समझा? समझो। आंसर 27, यानी 1000 रुपया कर्जा लिया तो मूलधन हो गया देने वाले के लिए, मूलधन तुमको 1000 रुपया, जो देता है वही न सूद सहित पाएगा। तो मूलधन हो गया तुमको 1000 रुपया। किस दर पर लिया है, तो दर 5% समय देना पड़ता है, महीना में कि साल में, तो वार्षिक है, यानी एक वर्ष, वार्षिक अर्थ यहाँ पर हुआ एक वर्ष में 100 रुपया का 5 रुपया, तो 5% वार्षिक, प्रतिशत के आगे समय हर हाल में देना है। तो मूलधन हुआ 1000 रुपया, वार्षिक ये है, यानी एक वर्ष समय, अगर एक वर्ष लेते हैं तो एक वर्ष में कितना ब्याज होगा ये देखेंगे पहले। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर होगा ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो ब्याज हो गया, मूलधन कितना है 1000 रुपया, समय 1 वर्ष, दर 5% बटा 100, तो 2 जीरो कट गया, तो 10 पंचे 50 रुपया हुआ ब्याज एक साल का। हाँ, इसलिए एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया 50 रुपया, यानी 1000 रुपया जो लिया है तो एक साल में उसका 50 रुपया हो जाएगा, 2 साल में 100, साधारण ब्याज है 3 साल में 50 गुने 3 150, इसी तरह 4 साल में 200, 50 गुने 4 होगा ना, तो 50 रुपये सालाना इस व्यक्ति को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जिससे भी लिया है। तो मकान तो बना लिया, इसके बाद वो मकान बना करके 1000 रुपया से रेंट पर लगा दिया, तो रेंट पर इसको 12.5 रुपये, तो 12.50 रुपये किराया मिलता है हर एक महीना। तो अब दूसरा पार्ट जो है लेने वाले के लिए, यानी लेने वाला मतलब कर्जा लेने वाला लिख देते हैं, याद रहेगी बात। कर्जा लेने वाला की आमदनी, तो आमदनी में 12.5 रुपये महीना है ना, आमदनी किराया से कितना होता है, एक महीना में 12.5 रुपया, तो एक वर्ष में निकालोगे तो एक महीना में 12.5 रुपया, इसलिए 12 महीना में 12.5 गुने 12 रुपया होगा, तो 12 गुने 12.5 रुपया, ये गुना करके कितना होगा 144 और 6 150 रुपया होगा, 150 रुपया सालाना इसको आमदनी होती है। देखो 1000 रुपया लिया, एक साल में उसका सूद 50 रुपया लगेगा,
लेकिन कर्ज लेने वाला व्यक्ति की आमदनी किराए से कितनी हो रही है? 150 रुपया वार्षिक हो गया ये, यानी एक वर्ष में किराया से 150 रुपया हुआ। तो इसमें से 50 रुपया इसका सूद में चला गया। थोड़ा ढंग से सोचो तो कितना बच गया? 100। तो 100 रुपया बैंक में जमा कर देगा अगर बैंक से लिया है तो 1000 रुपया जमा करने में 100 रुपया जमा करेगा तो 1 वर्ष लगेगा। तो 1000 रुपया जमा करने में 10 वर्ष लगेगा। कोई भी कह देगा पहला साल में 50 रुपया इसका सूद में कट गया, तो 100 रुपया 150 रुपया आमदनी है किराया से, तो 150 में से 50 घटा दो, 100 रुपया बचा। 100 रुपया मूलधन में जमा हो गया। फिर दूसरे साल का भी 50 रुपया इंटरेस्ट बना, तो 150 रुपया आमदनी हुई तो 50 दे दिया, तो दूसरे साल भी 100 जमा हुआ। तो पहला साल में 100, दूसरे साल में फिर 100, यानी दूसरे साल में जमा 200, तीसरे साल में 300 हो जाएगा। तो 10वां साल में 1000, 10 साल के बाद उसका पार, कर्जा खत्म। इतनी बात को समझा? तो इसमें कह रहा है वह मकान किराए में लगा देता है और उसे हर एक महीना में है 12.5 रुपये किराया मिलता है। तो एक साल में कितना मिलता है? 150। बताए कि वह कितने साल में अपना कर्ज चुका देगा। तो एक एक नियम से तो ऐसे बनेगा। तो एक एक नियम से फिर दूसरी विधि में समीकरण आधारित देख लो। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रति वर्ष मूलधन के रूप में जमा की गई राशि होगा। 150 रुपया जमा करेगा तो 50 रुपया कट जाएगा सूद में। तो प्रति वर्ष ब्याज छोड़कर जमा की गई राशि कितना बचेगा? जमा की गई राशि 100 रुपया बचेगा ना जी, यानी 150 इसको आमदनी हुआ एक साल में रेंट से, 50 रुपया इसका बैंक में कट गया ब्याज। तो 150 माइनस 50 रुपया यानी 100 रुपया जमा हुआ। प्रति वर्ष ब्याज छोड़कर जमा की गई राशि 100। तो लिखेंगे चूँकि 100 रुपया जमा होता है एक वर्ष में। 100 रुपया जमा करता है पहला वर्ष, यानी एक वर्ष में 100 रुपया जमा होता है एक वर्ष में, इसलिए 1 रुपया। एक एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे, तो 1/100 वर्ष में, इसीलिए 1000 रुपया है ना, इसलिए 1000 रुपया कितना वर्ष में जमा होगा? तो 1/100 गुने 1000 वर्ष में जमा होगा। तो 20 कट गया, तो इधर हो गया 1 गुने 10, यानी 10 वर्ष में जमा होगा। इसलिए आंसर कितना होगा? 10 वर्ष। आंसर बराबर 10 वर्ष। चलो इसको उतारो। देखो दूसरी विधि से इसमें जैसे कोई व्यक्ति मूलधन लेता है 1000 रुपया, ये दूसरी विधि। एक 1000 रुपया मूलधन है, ब्याज का दर है 5%। इसी 1000 रुपया को 5% की दर पर लगाया गया, जिसके बारे में कहता है बताए कि वह कितने साल में अपना कर्ज चुका देगा। पैसा लेकर के भले ही उसने रेंट पर मकान बना करके रेंट पर लगा दिया, वो तो कर्जा जो लिया उसका आमदनी हुआ, एक साल में कितना रेंट आ रहा है। लेकिन इसको 1000 रुपया 5% की दर से कहता है बताए कि वह कितने साल में अपना कर्ज चुका देगा। कर्ज तो 1000 रुपया लिया है, 5% की दर से लिया है, 5% सालाना सूद देता है। तो कितने वर्ष पे चुकाएगा? तो माना कि
वह x वर्ष में अपना कर्जा चुका देगा। समझा? तो मूलधन 1000 रुपया, दर है 5%, फिर कितना वर्ष में चुकाएगा? तो माना कि वह अपना कर्जा x वर्ष में चुकाएगा। समझा? तो समय कितना हो गया? x वर्ष हुआ, इसलिए समय बराबर x वर्ष। तो x वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन तो है 1000 रुपया, समय हम लोग x वर्ष माने हैं, दर है 5% बटा 100। 2 शून्य कट गया, 10 पंचे 50 100 रुपया होगा, गुना करके बोलो। इसलिए ब्याज इसको कितना देना है? तो 50 100 रुपया 10 वर्ष में। मूलधन कितना है? 1000 रुपया, तो टोटल कितना लौटाएगा? 1000 रुपया का ब्याज हो गया 50 100 रुपया। तो लौटाने के टाइम में मूलधन और प्लस ब्याज मिला करके न लौटाएगा हैं। तो लौटाई जाने वाली राशि कितना हो गया? यानी लौटाई जाने वाली राशि 1000 रुपया तो मूलधन है, और सूद हो गया ब्याज 50 100 रुपया। तो 1000 प्लस 50 100 रुपया ये लौटाने वाला राशि है। तो लौटाएगा कैसे? तो इसको रेंट से 1 साल में कितना इनकम होता है? 12.5 रुपये महीना होता है। रेंट से आमदनी, रेंट से 1 वर्ष की आमदनी, 1 महीना का 12.5 है, तो 12 महीना बराबर 1 वर्ष। तो 12.5 रुपया 1 महीना में, तो 12 महीना में 12 से गुना कर देंगे, तो ये 150 रुपया हुआ था। समझा? तो 150 रुपया ये प्रत्येक साल लौटा रहा है ना? ऐसी बात। तो 150 रुपया लौटाने में कितना समय लगेगा? अब देखो, x वर्षों में लौटाई जाने वाली राशि है नहीं ये। रेंट से 1 वर्ष की आमदनी 150 रुपया होता है। तो ये 150 रुपया कितने वर्ष तक देगा? तो x वर्ष तक देगा, क्योंकि हम लोग माना कि x वर्ष, समय x वर्ष है लौटाने वाला। तो x वर्ष में लौटाई जाने वाली राशि 1000 में हम लोग इंटरेस्ट जोड़ दिए 50 100 रुपया। तो ये 1000 जोड़ 50 100 रुपया बैंक को लौटाना है। और रेंट से जो 1 वर्ष में हो रहा है 150 रुपया, तो 1 वर्ष में 150 हो रहा है, तो x वर्ष में लौटाएंगे। तो रेंट से 1 वर्ष की आमदनी 150, तो 2 वर्ष की आमदनी 150 गुने 2, 3 वर्ष की आमदनी 150 गुने 3, तो लौटाएंगे तो x वर्ष में। इसीलिए x वर्ष की आमदनी 150 गुने 100 रुपया होगा। तो रेंट से 1 वर्ष की आमदनी 150 रुपया, इसीलिए x वर्ष की आमदनी बराबर 150 रुपया गुने x। 150 को x से गुना करेंगे तो 150x, ये रुपया हुआ। अतः रेंट के माध्यम से, रेंट के द्वारा x वर्षों में लौटाई जाने वाली राशि कितना हो गया? 150x हुआ, इतना रुपया।
देखो x वर्षों में लौटाई जाने वाली राशि हम लोगों को इतना हुआ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। सूद लगा करके इतना जोड़े तो इतना हुआ। रेंट से जो मिल रहा है तो x वर्ष में रेंट के द्वारा हम लोग पूरा कर्जा साफ कर दिए, यानी 150x मूलधन सहित ब्याज सहित लौटा दिए। तो इसको समीकरण 2 मान लो। अब बोलो, दोनों एक ही तरह का पैसा है। x वर्ष में हम लोगों ने 150x रुपया बैंक को चुकता कर दिया मूलधन और सूद सहित, और इधर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है 1000 जोड़ 50x रुपया देना था। तो समीकरण 1 और 2 से इतना देना था, इतना दे दिए, लोन क्लियर। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 का दोनों रुपया बराबर है। तो लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से, एक में है 1000 जोड़ 50x रुपया बराबर 150x रुपया। तो रुपया रुपया तो कट जाएगा, यानी हट जाएगा। अब ये हो गया प्योर इक्वेशन, यानी बराबर 150x। बोलो, इसको समझा? अब ये इक्वेशन है, 50x को आगे ले जाओ तो 1000 बराबर 150x प्लस x आगे जाएगा माइनस 50x होगा। 150x में से 50x घटा देंगे तो 100x बचेगा। अब 100x बराबर 1000 या 1000 बराबर 100x, दोनों बात बराबर है। हम लोग लिख सकते हैं 100x बराबर 1000। इसीलिए x बराबर बीच में गुना है तो 100 बराबर के आगे नीचे जाएगा। तो 1000 बटा 100, 20 कट गया बराबर 10। इसलिए x बराबर 10। x क्या माने हैं हम लोग? माना कि x वर्षों में लौटा देगा, तो x समय है, अतः समय बराबर x वर्ष। x का मान बैठाएंगे तो x के जगह 10, आगे में वर्ष, यानी 10 वर्ष में कर्जा साफ हो जाएगा, है ना। इसलिए समय बराबर 10 वर्ष आंसर। तो दोनों विधि से बतला दिए हैं, दोनों को ध्यान में रखना है ताकि स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो। तो ठीक है, ये पाठ समाप्त हुआ।